हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज फ्रेंड्स मैं आप सभी को वृंदावन की एक सत्य घटना से अवगत कराने जा रही हूँ। इस घटना से आप सभी का अवगत होना बहुत ही ज़रूरी है। एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ और ये बिल्कुल सत्य घटना है। वृंदावन में एक मंदिर है जिसको हम यशोदानंदन मंदिर के नाम से जानते हैं और ये मंदिर बांके बिहारी मंदिर से थोड़ा सा ही आगे है। जब आप इस मंदिर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे से बाल गोपाल हैं। वहाँ पर कम से कम 200-300 बाल गोपाल तो होंगे ही। आखिर वहाँ पर 200-300 बाल गोपाल क्यों हैं? कहाँ से आए इतने सारे बाल गोपाल? तो फ्रेंड्स वो मैं आपको बताती हूँ कि इतने सारे बाल गोपाल इस मंदिर में कैसे आए। जो लोग पहले के ज़माने में 84 कोस की परिक्रमा करने के लिए जाते थे या अभी भी जाते होंगे, कुछ लोग अपने लड्डू गोपाल जी को साथ में लेकर जाते थे क्योंकि उनके पीछे से घर में कोई लड्डू गोपाल जी की सेवा करने वाला नहीं होता था। वो क्या करते थे, इस मंदिर में अपने लड्डू गोपाल जी को छोड़ जाते थे और पुजारी जी को कह जाते थे कि हम 84 कोस की परिक्रमा करने के लिए जा रहे हैं, जब तक हम लौट कर नहीं आते आप हमारे लड्डू गोपाल जी की यहाँ पर सेवा करिएगा। तो सभी लोग वहाँ पर अपने लड्डू गोपाल जी को छूट जाते थे। जब उनकी परिक्रमा पूरी हो जाती थी तो वापसी के समय वो लोग अपने लड्डू गोपाल जी को वहाँ से अपने साथ ले जाते थे और फिर से उनका लालन पालन और उनकी सेवा करना शुरू कर देते थे। आज के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं हमें मिल गई हैं, पर पिछले ज़माने में लोगों को इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी। तो कुछ लोगों का परिक्रमा के समय ही स्वर्गवास हो जाता था और उनके बाल गोपाल उसी मंदिर में रह जाते थे। तो मंदिर के पुजारी ही उनकी सेवा और उनका लालन पालन करते थे, इसलिए वहाँ पर इतने सारे बाल गोपाल हो गए थे। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने बाल गोपाल अपने लड्डू गोपाल को वहाँ पर छोड़कर 4 धाम की यात्रा करने के लिए चले गए। पुजारी जी अगले दिन जब लड्डू गोपाल जी को नहला रहे थे तो उनके हाथ से लड्डू गोपाल जी छूट गए और उनकी एक टांग टूट गई। पुजारी जी वृंदावन के बड़े बड़े संतों के पास गए, बड़े बड़े साधुओं के पास गए और उनसे सलाह लेने लगे कि अब खंडित मूर्ति का क्या किया जाए। तो वहाँ से सलाह मिली पंडित जी को कि लड्डू गोपाल जी की जो मूर्ति है उन्हें आप पूरे विधि विधान के साथ यमुना नदी में प्रवाहित कर दीजिए। अगले दिन लड्डू गोपाल जी की मूर्ति प्रवाहित करनी थी। तो उसी रात पंडित जी को सपना आया और एक छोटा सा बालक सपने में आकर पंडित जी को बोलने लगा, अरे बाबा, तेरी टांग टूट जाएगी तो मैं तुझे यमुना नदी में प्रवाहित कर दूंगा। तभी पंडित जी डर गए और उनकी नींद खुल गई और वे सोचने लगे कि मुझे आज ही ऐसा सपना क्यों आया। उसी क्षण पंडित जी ने फैसला किया कि वे लड्डू गोपाल जी को यमुना नदी में प्रवाहित नहीं करेंगे, बल्कि उस खंडित मूर्ति को वे ठीक करवाएंगे और उसकी सेवा करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे के अगर घर में हाथ पैर टांग या कुछ टूट जाता है तो आप क्या करते हैं? डॉक्टर के पास उसको लेकर जाते हैं, प्लास्टर करवाते हैं। तो फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल को भी आप लेकर जाइए और उनको ठीक करवाइए। फ्रेंड्स, वृंदावन में आजकल इतनी फैसिलिटी आ गई है कि जो खंडित मूर्तियां हैं वहाँ पर वो ठीक की जाती हैं। अगर आपके भी लड्डू गोपाल जी खंडित हो गए हैं तो कभी आपको वृंदावन जाना हो तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को साथ लेकर जाएं और वहाँ पर अपने लड्डू गोपाल जी को आप ठीक करवा सकते हैं। पर फ्रेंड्स, खंडित मूर्ति को आप प्रवाहित ना करें। लड्डू गोपाल जी हैं वो आपके घर में वो बालक के रूप में आए हैं, वो आपके लाला हैं, तो आप उनके साथ प्लीज़ ऐसा ना करें, उन्हें यमुना नदी में प्रवाहित ना करें।